बीमारी में नमाज़ पढ़ने का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में है, इमरान इब्न हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे। हुज़ूर अक़दस रज़ी अल्लाह से नमाज के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर, इसकी भी ताकत ना हो तो लेट कर। अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी ही उसकी गुंजाइश हो। मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले गए। देखा कि तकिए पर नमाज़ पढ़ता है, यानी सजदा करता है, उसे फेंक दिया। उसने एक लकड़ी ली कि उस पर नमाज़ पढ़े, उसे में लेकर फेंक दिया और फरमाया, ज़मीन पर नमाज़ पढ़ें अगर ताकत हो, वरना इशारा करें और सजदे को रुकू से पस्त करें, यानी सजदा करते वक्त रुकू से ज़्यादा झुकें। बज़्ज़ाल बहकी। बीमारी में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल। जो शख्स बीमार की वजह से खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर नहीं कि खड़े होकर पढ़ने से मर्ज़ में नुकसान या तकलीफ़ होगी, या मर्ज़ बढ़ जाएगा, या देर में अच्छा होगा, या चक्कर आता है, या खड़े होकर पढ़ने से पेशाब का कतरा आएगा, या बहुत तेज़ दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, तो इन सब सूरतों में बैठ कर रुकू व सजदे के साथ नमाज़ पढ़ें। अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता लेकिन कोई दूसरा शख्स वहाँ है कि बैठा दे तो बैठकर पढ़ना ज़रूरी है, और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकिया या दीवार या किसी शख्स पर टेक लगाकर पढ़े। ये भी ना हो सके तो लेट कर पढ़े, और बैठ कर पढ़ना मुमकिन हो तो लेट कर नमाज नहीं होगी। बैठ कर पढ़ने में किसी शख्स तौर पर बैठना ज़रूरी नहीं, बल्कि मरीज़ पर जिस तरह आसानी हो उस तरह बैठें। अगर आसानी हो तो जानू बैठने जैसे नमाज में बैठते हैं बेहतर है। खड़ा हो सकता है मगर रुकू व सजदा नहीं कर सकता, या सिर्फ सजदा नहीं कर सकता तो बैठकर इशारे से पढ़ सकता है, बल्कि यही बेहतर है। और इस सूरत में यह भी कर सकता है कि खड़े होकर पढ़े और रुकू के लिए इशारा करें, या रुकू कर सकता हो तो रुकू करें, फिर बैठकर सजदे के लिए इशारा करें। इशारे करने में सजदे और रुकू के इशारे में फ़र्क ज़रूरी है, यानी सजदे में रुकू के मुकाबले ज़्यादा झुकें, मगर ये ज़रूरी नहीं कि सिर को बिल्कुल ज़मीन से करीब कर दें। सजदे के लिए तकिया वगैरह कोई चीज़ माथे तक उठाकर उस पर सजदा करना मकरूह तहरीमी है, चाहे खुद उसी ने वो चीज़ उठाई हो या दूसरे ने। अगर कोई ऊंची चीज़ ज़मीन पर रखी हुई है, उस पर सजदा किया और रुकू के लिए सिर्फ इशारा नहीं किया बल्कि पीठ पर झुकाई तो सही है, बशर्ते कि सजदे के शराइत पाए जाएं, जैसे उस चीज़ का सख्त होना जिस पर सजदा किया कि इस कदर पेशानी दब गई हो कि फिर दबाने में ना दबे, और उसकी ऊंचाई बाहर उंगली से ज़्यादा ना हो। जो शख्स जब किसी ऊंची जगह पर रुकू व सजदा कर सकता है और क़याम करने के काबिल है तो इस पर क़याम फ़र्ज़ है, या नमाज पढ़ने के बीच में क़याम पर कादिर हो गया तो जो बाकी है उसे खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। जो शख्स ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता मगर ऊपर दी हुई शर्तों के साथ कोई चीज़ ज़मीन पर रख कर सजदा कर सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि उसी तरह सजदा करे, इशारा जायज़ नहीं। अगर वो चीज़ जिस पर सजदा किया गया ऐसी नहीं कि सजदे की शर्तें पूरी हो सकें तो सजदे के लिए इशारा करें। पेशानी में ज़ख्म है कि सजदे के लिए माथा नहीं लगा सकता तो नाक पर सजदा करें, और ऐसा ना किया बल्कि इशारा किया तो नमाज ना हुई। अगर मरीज़ बैठ नहीं सकता तो लेट कर इशारे से पढ़े, चाहे दाहिनी या बाईं करवट पर लेट कर किबले को मुँह करें, या लेट कर किबले को पाँव किए हो, मगर पाँव ना फैलाए कि किबले को पाँव
फैलाना मकरूह है, बल्कि घुटने खड़े रखें और सिर के नीचे तकिया वगैरह रख कर ऊँचा कर लें कि मुंह किबले के हो जाए, और इस तरह यानी सीधे लेट कर पढ़ना अफजल है। अगर सिर से इशारा भी ना कर सके तो नमाज साकित है, यानी इस हालत में नमाज का हुक्म नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं कि आँख या भी भौं या दिल के इशारे से पढ़ें। फिर अगर 6 वक्त इसी हालत में गुजर गए तो उनकी कज़ा भी शाकित, फिदिया की भी ज़रूरत नहीं, और ना सेहत होने के बाद इन नमाज़ों की कज़ा लाजिम है, चाहे इतनी सेहत हो कि सिर के इशारे से पढ़ सकें। मरीज़ अगर किबले की तरफ अपने मुंह नहीं कर सकता है, ना दूसरे के ज़रिए, तो वैसे ही पढ़ लें, और सेहत के बाद इस नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई शख्स मौजूद है इसके कहने से किबला रुख कर दे, मगर इसने उसे ना कहा, तो ना हुए इशारे से जो नमाज पढ़ी, सेहत के बाद उनका लौटाना भी ज़रूरी है। अगर ज़बान बंद हो गई और गूंगे की तरह नमाज पढ़ी, फिर ज़बान खुल गई, तो इन नमाज़ों को भी दोहराने की ज़रूरत नहीं। तंदुरुस्त शख्स नमाज पढ़ रहा था, नमाज के बीच में ऐसा मर्ज़ पैदा हो गया कि अरकान के अदा करने के काबिल नहीं रहा, तो जिस तरह हो सके बैठ कर लेट कर नमाज पूरी करें, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बैठ कर रुकू व सजदा से नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते ही मैं क़ियाम के काबिल हो गया, तो बाकी नमाज खड़ा होकर पढ़े, और इशारे से पढ़ रहा था और नमाज ही में रुकू व सजदा करने के काबिल हो गया, तो दोबारा पढ़ें। जुनून या बेहोशी में अगर पूरे 6 वक्त निकल गए तो इन नमाज़ों की कज़ा भी नहीं, इससे कम हो तो कज़ा वाजिब है। अगर बेहोशी, बेअक्ली, शराब या भांग पीने की वजह से, चाहे दवा के तौर पर, तो कज़ा वाजिब है, चाहे बेहोशी बेअक्ली कितने ही ज़्यादा ज़माने तक हो। इसी तरह अगर दूसरे ने मजबूर करके शराब पिला दी, जब भी कज़ा वाजिब है। सोता रहा जिसकी वजह से नमाज जाती रही, तो कज़ा फ़र्ज़ है, चाहे नींद में पूरे 6 वक्त गुजर गए। अगर ये हालत हो कि रोज़ा रखता है तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, और ना रखे तो खड़े होकर पढ़ सकेगा, तो रोज़ा रखें और नमाज बैठ कर पढ़ें। मरीज़ के नीचे नापाक बिस्तर है और हालत ये है कि बदला भी जाए तो नमाज पढ़ते पढ़ते फिर नापाक हो जाएगा, तो उसी पर नमाज पढ़ें। और अगर जल्दी नापाक नहीं हो तो मगर बदलने से उसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो उसी नापाक बिस्तर पर ही नमाज पढ़ लें। तंबीह ज़रूरी। मुसलमान इन मसाइलों को देखे तो उनकी अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि शरीयत मुतहर ने किसी हालत में भी कुछ ख़ास हालतों के अलावा नमाज माफ़ नहीं की, बल्कि यह हुक्म दिया कि जिस तरह मुमकिन हो पढ़ें। आजकल जो बड़े नमाजी कहलाते हैं, उनकी ये हालत देखी जा रही है कि बुखार थोड़ा ज़्यादा हुआ, नमाज छोड़ दी, तेज़ दर्द हुआ, नमाज छोड़ दी, कोई फुंसी या ज़ख्म हो गया, नमाज छोड़ दी, यहाँ तक कि सिर के दर्द और ज़ुकाम में भी नमाज बैठ कर पढ़ते हैं। हालांकि जब तक इशारे से भी पढ़ सकता है और ना पढ़े तो उन्हें अज़ाब का मुस्तहक है। जो नमाज छोड़ने वाले के लिए हदीस में बयान हुए हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। दुआ। ए अल्लाह, तुम हमको नमाज कायम करने वालों में और ज़िंदगी और मरने के बाद अच्छे नमाज वालों में कर ले, और अपने हबीब करीम की शरीयत की पैरवी रोज़ी कर उन पर बेहतर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन।